हेलो स्टूडेंट्स, आर यू फाइन एंड हेल्दी। बच्चों, जैसा कि तुम्हें मालूम ही है, क्लासें नहीं चल पा रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस कोशिश चल रही है। उसी क्रम में हमने पढ़ाए थे ट्रांसलेशन, है ना। ट्रांसलेशन भाषा परिवर्तन, ट्रांसफर करना, एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाना, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हम पढ़ा चुके थे टेंस कितने प्रकार के होते, बताया था 3 प्रकार के। एक तो वर्तमान यानी प्रेजेंट, दूसरा पास्ट जो कल का था, और जो कल होगा फ्यूचर। सीधी सीधी बात, 3 प्रकार के। क्या है, अगर हमने कहा स्कूल जा रहे हो, कल स्कूल गए थे, कल जाओगे, तीनों हो गए, है ना। तो टेंस कितने, अगर कोई साधारण ही पूछ देता, नॉर्मली पूछ देता कितने प्रकार के टेंस, तो सीधा 3 काहे थे। एक तो वर्तमान हो गया, एक पास्ट हो गया और एक फ्यूचर हो गया। और प्रेजेंट टेंस में हमने बच्चों बताया था प्रेजेंट की पहचान क्या है। अगर हम पूछें तुम क्या कर रहे हो, तो वर्तमान में है हो लगा हुआ, इसका मतलब हुआ कि प्रेजेंट की पहचान है हूं है। प्रेजेंट की पहचान क्या है हूं है। पास्ट की था थी थे, पास्ट की था थी थे, कहे वो बीत चुका। कल स्कूल गए थे, पास्ट होगी। कल स्कूल जाएंगे, फ्यूचर हो गया, यानी गागी की फ्यूचर की पहचान क्या हुई, गागी की। प्रेजेंट की है हूं है, और पास्ट की था थी थे। बच्चों, हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये क्या। तो ये बच्चों प्रेजेंट टेंस के भेद है, प्रेजेंट टेंस के भेद है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट आनंद का कर रहे हैं, कार्य चल रहा है, हम करते हैं, हम जाते हैं, आते हैं, इंडेफिनिट। और कंटीन्यूअस यानी अपूर्ण का, इम्परफेक्ट का। बच्चों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। बाई चांस कोई पूछ दे तुमसे इम्परफेक्ट टेंस कौन सा, तो इम्परफेक्ट टेंस मीन्स होता है कंटीन्यूअस। इम्परफेक्ट माने होता है अपूर्ण, यानी कार्य समाप्त ना हुआ, पूर्ण ना हुआ। जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम जा रहे हैं, कार्य जारी है, समाप्त तो नहीं हुआ। और परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण। परफेक्ट मीन्स क्या होता है, पूर्ण, यानी कार्य समाप्त हो चुका। जैसे सूर्य अस्त हो गया है, सूर्य अस्त हो गया है, सूर्य अस्त हो गया यानी कार्य समाप्त हो चुका। जिसमें कार्य समाप्त की ओर संकेत करे वो परफेक्ट। और कौन सा परफेक्ट है, इतना हमें देखना, कौन सा परफेक्ट है। बच्चों, हमने तुम्हें बताया था है हूं है। यदि है हो आदि कुछ लगा हुआ तो प्रेजेंट तो है ही। कौन सा प्रेजेंट है, कार्य समाप्त की ओर संकेत कर रहा, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कार्य समाप्त हो गया है। बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या हुई, कार्य समाप्त, यानी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द, या हो गया है, कर चुकी है, आ चुकी, यानी साफ कार्य समाप्त की ओर संकेत करे और अंत में है हूं का संकेत है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके, इसके रूल्स क्या होते हैं। परफेक्ट मीन्स होता समाप्त, तो प्रेजेंट का प्रयोग कर ही नहीं सकते, यानी परफेक्ट माने समाप्त, तो यम्मी थर्ड ही होगी। काहे, आईएनजी लगाना। अगर हम आईएनजी लगाते तो संकेत करेगा जारी की, और अगर हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो इंडेफिनिट हो जाएगी। और जब परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म है। ये नियम हमेशा याद रखो। यदि परफेक्ट है तो एमबी थर्ड है, बस सब्जेक्ट प्लस एचबी। एचबी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, एचबी मतलब हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट
प्लस एच बी हैज है प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। रूल कह रहा है एच बी सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है सर? सब्जेक्ट क्या है? हमने इससे पूछा क्या अर्थ हो गया, क्रिया में हम क्या शब्द लगाएं तो हमें सब्जेक्ट ज्ञात हो जाएगा। हमने पूछा क्या अर्थ हो गया, इसने बताया सूर्यस्त हो गया, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? सन। रूल कह रहा है एच बी। एच बी अभी हमने बताया था या हैज है, तो दो क्यों बताई? या हैज बता देते या है बता देते, दो क्यों है? हाँ इसकी दो है। क्यों? एच हैज यदि है तो ये सिंगुलर की ओर संकेत कर रहा, और अगर हैव हमें लगाना यानी प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करना है, इसलिए दो एच बी है इसमें। एच एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर है तो हमें हैज का प्रयोग करना होगा, और अगर बहुवचन यानी प्लूरल नंबर है तो हैव का प्रयोग करना होगा। तो सन हैज का है सूरत तो एक ही, द सन हैज और सेट। बच्चों ये तो फार्मा वर्ब तुम्हें लर्न करने होंगे। यहाँ पे सेट का थर्ड फॉर्म भी सेट ही है। ओके सेट 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 हो गया, बात समझ में आई? द सन हैज सेट, द सन हैज सेट। बच्चे कक्षा में पहुंच चुके हैं। बच्चे बच्चे कक्षा में पहुंच चुके हैं। अब बच्चे के लिए क्या हम चिल्ड्रन लगाएंगे? द स्टूडेंट। कक्षा में, हमारे कक्षा में कौन जाएगा? स्टूडेंट जाएंगे, लेकिन संकेत तो हम बच्चे भी कर सकते हैं, तो चिल्ड्रन लगा देते हैं। स्टूडेंट्स मैंने दोनों लिख दिया, चाहे जिसको लिखो। स्टूडेंट्स यानी बहुवचन की ओर संकेत करा। स्टूडेंट्स अब है कहा है, स्टूडेंट बहुवचन है, हैव रीच्ड, ये प्लूरल हो गई। बात समझ में आ गई? यदि एक से अधिक है तो प्लूरल हो गया यानी बहुवचन हो गया। है अब पहुंचना की अंग्रेजी रीच होती, रीच का थर्ड फॉर्म हैव रीच्ड। कहाँ पहुंच चुके? इन द क्लास। द स्टूडेंट्स हैव रीच्ड इन द क्लास। ठीक, समझ में आया? मतलब क्या हुआ? पहचान। सीधे सीधे वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके आदि से। रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस एच बी हैज है प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, सीधा सीधा। ये हुआ सिंपल से। ये कौन सा हुआ? सिंपल। अब हम पढ़ा रहे हैं नेगेटिव। बच्चों हमने बताया था नेगेटिव जिसमें वाक्य का अर्थ नकारात्मक हो। मैं स्कूल नहीं गया हूं, या सूर्य अस्त नहीं हुआ है, अभी हमने नेगेटिव बोल दिया। सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ, नेगेटिव हो गई। अब क्या करें? तो बच्चों इसमें क्या करना है? एच बी के जस्ट तुरंत नॉट लगा दो। हैज नॉट है ना, इसकी एच बी क्या हो गई है? हैज नॉट हैव नॉट। तो दरअसल हैज नॉट सट, और अभी की एट लगा दो। बात समझ में आ गई? इसकी एच बी क्या हुई? सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट हैव नॉट प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया हैज नॉट हैव नॉट, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। बच्चे अभी
कक्षा में नहीं पहुंचे। द चिल्ड्रन हैव नॉट रीच्ड इन द क्लास। अब आया इंट्रोगेटिव, इसके भी चारों वेद पढ़ाए दे रहे, ठीक है। बता रहे थे ना, अब परफेक्ट में भी 4, सब में 4 होते चले आप। काहे 4 प्रकार के सेंटेंस है, एक तो सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, तीसरा प्रश्नवाचक और चौथा प्रश्नवाचक प्लस यानी WH1 है कि नहीं ना। तो ये तो हो गया निगेटिव। अब आया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछा जाए, क्या तुम कल स्कूल गए थे, है ना, क्या आपने नाश्ता कर लिया, क्या आपने अपना पाठ याद कर लिया, प्रश्न पूछा जाए, उसमें हमें इंट्रोगेटिव होने का संकेत मिलता है। जैसे क्या आपने अपना पाठ याद कर लिया है। और सीधी सीधी पहचान इंट्रोगेटिव मार्क यानी प्रश्नसूचक का चिन्ह लगा होता है। क्या आपने अपना पाठ याद कर लिया है। अब क्या आ गया, क्या करें, क्या करें। फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप, ये क्या। हाँ, फर्स्ट टाइप जिसमें केवल प्रश्न पूछा जाए यानी क्या आपने कर लिया, क्या कर रहे हैं। और दूसरा सेकेंड टाइप यानी सेकेंड टाइप क्या, जिसमें हमसे पूछा जाए कब कर रहे हो, यानी कोई संकेत दिया जाए, क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, यानी जब कहाँ कब कौन कैसे इत्यादि शब्द आ जाए तो सेकेंड टाइप हो गया। किस टाइप हुआ, सेकेंड टाइप हुआ। और फर्स्ट टाइप केवल नॉर्मली पूछते क्या कर रहे हो, क्या है ना। तो क्या आपने नाश्ता कर लिया। फर्स्ट टाइप में बच्चों सबसे पहले HB यानी हमें पहले हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता। अब देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब लगाएं कौन सी, इसमें 2 है। क्या आपने नाश्ता कर लिया, आपने यानी तुम, आपने से तात्पर्य तुम, यानी ये हो गया प्लूरल बहुवचन। तो हमने बताया था बहुवचन की क्या है HB है, तो हैव लगा दे। हैव यू नाश्ता कर लिया, टेकन ब्रेकफास्ट, है ना। हैव यू टेकन का है, टेक का थर्ड फॉर्म है, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। ठीक, समझ में आया। हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, क्या आपने नाश्ता कर लिया या क्या आपने अपना पाठ याद कर लिया, दोनों बात सेम है। कार्य समाप्त है और सेम ही सब्जेक्ट भी है, कर्ता भी सेम है। आपने नाश्ता कर लिया या अपना पाठ याद कर लिया, तो हैव यू लर्न्ड योर लेसन। हैव यू, क्या आपने नाश्ता कर लिया है, तो हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, है ना। और अभी हमने बोला था क्या आपने अपना पाठ याद कर लिया है, क्या आपने अपना पाठ याद कर लिया है, यानी दोनों सेम है, ये तो है बात, है ना, दोनों सेम है। क्या आपने अपना पाठ याद कर लिया, तो हैव यू लर्न्ड, हैव यू लर्न्ड, हैव यू लर्न्ड। अपना की अभी उस दिन बच्चों हमने बताया था, यू के साथ अपने लिए योर, ही के साथ हिस, है ना, सी के साथ हर, पूरे लिखाई याद होने चाहिए। हैव यू लर्न्ड योर लेसन। बात समझ में आ गई। क्या आपने नाश्ता कर लिया या क्या आपने पाठ, यानी कोई भी कार्य हो हमने समाप्त कर लिया तो हमारा परफेक्ट है। आगे कोई भी वाक्य है, जैसे क्या मुकेश ने किसी की सहायता के बिना, ये बच्चों वाक्य तुम्हें कहो कठिन लगे।
क्या मुकेश ने किसी की सहायता के बिना वैशाली में अपना घर बनवा लिया है ना। हो सकता है तुम्हें कठिन लगे ये बात। क्या मुकेश ने किसी की सहायता के बिना वैशाली में अपना घर बनवा लिया। बच्चों रूल तो उतना ही है। सबसे पहले HV प्लस सब्जेक्ट प्लस एम मेथड, बस इसके आगे क्या लिखा है उसकी अंग्रेजी बनाते चलो। जैसे है क्या मुकेश ने किसी की सहायता के बिना वैशाली में अपना घर बनवा लिया। क्या मुकेश ने बनवा लिया अपना घर वैशाली में, और किसी की सहायता के बिना ये लास्ट में पहुंचा दो। हैज मुकेश रूल लग गया। सबसे पहले HV सब्जेक्ट एम मेथड हो गया। अब इसके आगे पीछे जो भी लिखते चले जाओ। हैज मुकेश बिल्ड, क्या बिल्ड, हिज हाउस, हिज हाउस कहाँ बनवाया, इन वैशाली। कैसे बनवाया, बिना किसी की सहायता के, विदाउट एनीबॉडीज हेल्प, विदाउट एनीबॉडीज, फर्स्ट ऑफिस है एनीबॉडीज हेल्प, बिना किसी की सहायता, एनीबॉडीज हेल्प, एनीबॉडीज हेल्प। चाहे जितना बड़ा टेंस हो, अपना रूल केवल तुम्हें फॉलो करना है। ओके, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है बच्चों। अभी हमने बताया था फर्स्ट टाइप, अभी हमने कहा था सेकेंड टाइप भी है। कौन सा सेकेंड टाइप, जैसे बच्चे ने दूध कब पिया, है ना। अब सेकेंड टाइप में जैसे बच्चे ने दूध कब, तो मैंने बताया था कि बीच में WH आ गया, कब किया, कहाँ किया, क्यों किया, है ना। तो ये सेकेंड टाइप होगी। और सेकेंड टाइप का रूल होता है सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, क्या है, कब, तो व्हेन है द चाइल्ड द मिल्क, यानी रूल क्या लगी, सबसे पहले WH की इंग्लिश, फिर HV, फिर सब्जेक्ट, फिर MV है। समझ में आ गई। रूल क्या हुआ, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, यानी WH प्लस HV है प्लस MV थर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, बात समझ में आ गई बच्चों। ये सारे टाइम समझ में आए, आज परफेक्ट ही तक हो पाया। चलो आज परफेक्ट कंप्लीट कर लेना पूरा। ओके, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेना ऊपर से, प्रेजेंट से परफेक्ट तक टोटल रिवाइज कर लेना। ओके, आज की क्लास यहीं तक।